यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत है। और मेरा यह विश्वास है कि आज का जो स्वर्गीय मन्ना है, जो परमेश्वर पिता ने आपके लिए रखा है, वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आपके जीवन में कार्य करेगा। और आज का विषय है स्वभाव में बदलाव और सुधार के तरीके। तो ये बात हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ही पाप का स्वभाव पाया जाता है, हमारे खून में ही पाप का स्वभाव पाया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें प्रतिदिन अपने पापों के लिए परमेश्वर पिता से आज क्षमा मांगने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने हर एक पापों को परमेश्वर पिता के सामने समक्ष मान लेते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये जो सबसे पहला कदम हम उठाते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत प्रभावशाली है। और उसके बाद जब हम किसी भी प्रकार की गलतियां हमसे हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसा परमेश्वर पिता ने हमें सिखाया है, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। चाहे हमसे किसी भी प्रकार की गलतियां हो गई या हम भावनाओं में बहकर हमारा जो इमोशंस है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाया, फिर भी हमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 18 पद में परमेश्वर पिता ये कहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। और ऐसा करते हैं जब हम ऐसा करते हैं तो जो शैतान की युक्तियां हैं और शैतान के जो बंधन है वो हमारे जीवन से टूटते जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करने की आवश्यकता है? उसके बाद हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें अपने बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक होना होगा। अगर मैं झूठ बोलता हूं या अगर मुझसे ज्यादा क्रोध हो जाता है या मेरा ध्यान गॉसिप में करने में है या चुगली करने में है, हमें बिल्कुल उस विषय के लिए स्पेसिफिक होना होगा। और जो गलतियां हमसे हुई हैं उसे स्वीकार करना होगा और पॉइंट पॉइंट करके एक एक बातों को परमेश्वर के समक्ष जब हम रखते हैं तो दो बातें होती हैं। पहला, हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हमें पता चलता है, और दूसरा, अपने कौन से शरीर के स्वभाव के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, वो बातें हमें पता चलती है। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा करने से क्या होगा, तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हम ऐसा करें। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 5 से 11 पद में जब हम पढ़ेंगे तो पहला 5 पद है उसमें पाया जाता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो परमेश्वर पिता की इच्छा जो है, जो वचन है, जो बाइबल में हर एक वचन है, वो क्या है? वो परमेश्वर पिता की इच्छा है और जिसके अनुसार हमें कार्य करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वभाव के बदले जाने के लिए परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हम यीशु मसीह का स्वरूप धारण करें। हम जैसा यीशु मसीह चाहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, हम उसको धारण करें। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें आप पाइएगा कि प्रभु की इच्छा इसी में है कि हम अपने स्वभाव को बदलें, हम अपने स्वभाव को मारे और कूटे। और जब तक हम बल नहीं लगाएंगे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय के लिए तो ये विश्वास करिए कि जब आप विश्वास करते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। और इब्रानियों उसका 11 उसका 6 में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, वो बिल्कुल असंभव है। और विश्वास जब हम करेंगे, जब भी हम विश्वास करते हैं किसी भी बात पे, परमेश्वर की बात पे, तभी वो आशीष बनकर हमारे जीवन में आता है, तभी वो कार्य होना शुरू हो जाता है। और इसके द्वारा भी हम प्रभु को, अपने परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। कैसे? स्वभाव के बदले जाने से ही हम खुश कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम विश्वास नहीं करते हैं इस बात में, तो हम बिल्कुल ही ये व्यर्थ हो जाता है हमारे लिए और शैतान के बंधनों से हम छूट नहीं पाते हैं। ये आप विश्वास करिए मेरे प्रियो।
और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हम क्षमा मांगते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर पिता अंश अंश करके, धीरे धीरे करके वो बदलता चला जाता है। और मेरा विश्वास करिए प्रियो कि हमें बहुत बार बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और बिना बल लगाए हम ऐसा नहीं सोच सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी सहायता करिए, चाहे वो धन्यवाद देने में बल लगाना हो, चाहे वो प्रार्थना करने में बल लगाना हो, चाहे क्षमा मांगने में बल लगाना हो। हमें हर एक बातों में बल लगाने की आवश्यकता है, और हमें हर एक बातों में अलर्ट रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।